स्टूडेंट्स करते हैं एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होंगी, हमें उनके रूट्स की नेचर फाइंड करनी है। अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें उन्हें फाइंड भी करना है। करते हैं फर्स्ट पार्ट, जिसमें इक्वेशन हमें गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो अब इसके रूट्स के नेचर फाइंड करने के लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक जानना होगा। एक चीज है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और ये क्या होता है? ये होता है b² माइनस 4ac, जिसे आप ऑलरेडी जानते हो। देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, मतलब दो रियल रूट्स होंगे। d की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है तो दो इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, मतलब कि दोनों रियल रूट्स सेम होंगे। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसका मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब जरा देखिए, क्वेश्चन में वापस आते हैं। आपको पता है कि x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म जो है ये c है, ठीक है ना। अब जरा चेक करते हैं। देखो, d इक्वल्स टू होता है b² माइनस 4ac, वैल्यूज डालते हैं -3 का स्क्वायर प्लस -4 इंटू a की जगह 2 इंटू c मतलब 5, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, ये कितना आ गया 31 नेगेटिव। तो d क्योंकि लेस देन 0 है, यहाँ लिख देंगे सिंस d इज लेस देन 0 नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाता है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं जरा, ठीक है। सेकेंड पार्ट पे भी आते हैं। सेकेंड पार्ट्स में जो हमें इक्वेशन गिवन है वो है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। फिर से हम d की वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब b² माइनस 4ac की। तो d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac, b मतलब 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 3 इंटू c की जगह 4। तो देखिए, अब 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा ये -4√3 इंटू -4√3, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 4 4 ज़ा 16, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और 16 3 ज़ा 48 होता है। तो यहाँ पर -4√3 का स्क्वायर हो गया 48। अब देखिए 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, तो ये भी 48 आ गया, इक्वल्स टू 0 आ गया, मतलब d इक्वल्स टू हमारा 0 आया। अब यहाँ लिख देंगे देयरफॉर, सीधे लिखेंगे देयरफॉर t अगर 0 के इक्वल हो तो 2 इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं ना। तो हम लिखेंगे 2 इक्वल रूट एग्जिस्ट। अब क्वेश्चन में कहा गया था अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उन्हें फाइंड भी करना है। तो चलिए जी, अब फाइंड करने का रूट्स को फाइंड करने का फार्मूला क्या है देखिए। तो उसका फार्मूला था रूट्स इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यही फार्मूला था। तो वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए b की वैल्यू है -4√3 माइनस और फिर -4√3 प्लस माइनस
डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई थी 0, तो ये रूट में 0 आ गया अपॉन 2a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए इक्वेशन में 3, तो ये हो जाएगा 6, तो देखिए ये माइनस से माइनस कट गया 4√3 प्लस माइनस 0 मतलब वो ख़त्म ही हो गया, तो अपॉन में 6 आ गया, ठीक है ना। तो आप इसको प्लस माइनस 0 ही रख लीजिए, चलो वही रखते हैं प्लस माइनस 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, दो रूट्स हमें मिल जाएंगे, कौन से, एक तो 4√3 प्लस 0/6 और दूसरा 4√3 माइनस 0/3। तो पहले वाले का आंसर को देखो 2 1 जा, नहीं ये भी सॉल्व करते हैं जरा, 6 4√3 प्लस 0 4√3/6 4√3 माइनस 0 4√3/6 है ये बेटा, 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो देखो आंसर क्या आया 2√3/3 और 2√3/3। देखिए जब d की वैल्यू 0 होती है तो कैसे रूट्स होंगे, 2 इक्वल, तो देखो दो रूट्स निकले हैं और दोनों ही इक्वल हैं, सेम है मतलब, ठीक है ना, तो सेम रूट्स निकलते हैं अगर d इक्वल्स टू 0 होता है तो, और अगर d छोटा हो 0 से, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, d -31 था, तो d अगर 0 से छोटा है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, करते हैं थर्ड पार्ट। देखिए इक्वेशन है, थर्ड पार्ट इक्वेशन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स 0, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या फाइंड करना पड़ेगा पहले हमें, d, तो d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac, वैल्यूज डालते हैं। देखिए a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू कितनी है 3, बहुत बार बता चुके हैं ना, पहले बहुत बार कर भी चुके हैं। तो देखिए जरा तो d की वैल्यू जो होगी b² मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 3, तो 6 6 जा 36 6 6 जा 36 माइनस 4 टू द 8 8 6 जा 24, ठीक है ना। तो यहाँ d की वैल्यू कितनी आ गई है 12। अब हम लिखेंगे बिकॉज d इज ग्रेटर देन 0 देन 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट, है ना, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अब एग्जिस्ट करते हैं रूट्स तो हमें उन्हें फाइंड भी करना पड़ेगा, तो चलिए फाइंड करते हैं जरा। तो रूट्स फाइंड करने का फार्मूला है -b प्लस माइनस √d, d नहीं b² माइनस 4ac, हालांकि ये वही चीज़ है लेकिन फिर भी हम d नहीं लिखेंगे, ठीक है। वैल्यूज डालते हैं, -b की जगह क्या डालेंगे -6 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac की वैल्यू √12 होगी ना। अब यहाँ पर 2a 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा 6 प्लस माइनस √12। अब √12 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √12 की वैल्यू होती है 2√3 अपॉन कितना हो गया 4। अब ये देखिए ऊपर न्यूमरेटर में 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 कॉमन निकाला तो बचा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 4, ठीक है ना, यही चल रहा है। अब देखिए जरा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये बच गया क्या 3 प्लस माइनस √3/2,
तो हमारे पास दो रूट्स आ गए, दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए, ठीक है। तो कौन कौन से हुए, 3 प्लस रूट 3/2 और एक हो गया 3 माइनस रूट 3/2। इस तरह से हमारे आंसर कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें कहा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है हमें, उसमें जो k यूज़ हुआ है उस k की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये कंडीशन गिवन है कि इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, पहला फर्स्ट पार्ट इसका जो कि है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। अब क्योंकि d इक्वल्स क्योंकि रूट्स सेम हैं, यहाँ लिखते हैं हम सिंस रूट्स आर इक्वल, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, d इक्वल्स टू मतलब b² - 4ac इक्वल्स टू b² - 4ac इक्वल्स टू 0 होगा। अब b² - 4ac इक्वल्स टू 0 होगा तो उसमें b, a और c तीनों की वैल्यू डाल देंगे। अब b की जगह देखिए क्या आएगा, k, तो k की वैल्यू डाल दी, b की जगह k डाल दिया, -4 इंटू a की जगह क्या डालेगा 2, c की जगह डालेगा 3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए k² - 4 to the 8, 8 3 = 24 इक्वल्स टू 0। 24 को राइट पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। तो k² इक्वल्स टू 24। अब k की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल्स में प्लस माइनस √24, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2√6, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पर, जिसमें हमें जो इक्वेशन दी है वो है kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 इक्वल्स में 0, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इस kx को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। जब kx को इस x से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो x से x मल्टीप्लाई होने पर पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा kx²। अब kx को इस 2 से भी मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा -2kx, ठीक है ना, +6 इक्वल्स टू 0। इसके बाद बस यही फार्मूला यूज करेंगे, वही लिखेंगे दोबारा, सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल हैं, देयरफॉर b² - 4ac इक्वल्स क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अगर 0 के इक्वल होगा तो वैल्यू डालते हैं जरा, b की जगह देखिए क्या डलेगा, b की जगह डलेगा -2k, इसका स्क्वायर -4 इंटू a की जगह क्या रखेंगे k, ठीक है, इंटू c की जगह क्या रखा जाएगा 6, और इक्वल में 0, ठीक है ना, b² - 4ac। तो अब देखिए -2k का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4k² माइनस, अब देखिए 4 6 = 24, 24 इंटू k 24k इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से देखो 4k कॉमन निकाला जा सकता है, तो मैंने 4k कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा दूसरे में k - 6 इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, देखिए ना, इन दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 है, तो ये पक्की बात है कि या तो ये वैल्यू 0 होगी या ये वैल्यू 0 होगी, क्योंकि दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने पर अगर आंसर 0 आ रहा है तो कंडीशन क्या हो सकती हैं, या तो ये 0 या ये 0 या दोनों ही 0, ठीक है। तो पहले हम इसको 0 करके रखते हैं, जरा पहले वाले को देखो, तो पहले हम 4k को इक्वल 0 रखते हैं, यहाँ क्या होगा
k माइनस 6 0 होगा, यही तो हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग k इक्वल्स टू 0 आएगा और सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग k इक्वल्स टू 6 आएगा। तो यही हमारे दोनों आंसर होंगे इसके। इस तरह से आंसर हमारे इसमें आ जाता है। ठीक है ना। देखिए बच्चों, बुक में इसका आंसर k इक्वल्स टू 6 दिया है, तो वो किस तरह से हुआ है, वो कुछ ऐसे हुआ है। देखिए यहाँ पर कि इस 24k को राइट में शिफ्ट किया गया है, तो 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 24k आ गया। अब देखिए ये k से k कटा है एक, ठीक है, और 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो बचागा k इक्वल्स टू 6। ये भी आंसर, दोनों तरीके से आंसर दे सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप इस तरह से दीजिए चाहे इस तरह से करके आंसर दीजिए।